उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, सियासी सरगर्मियां तेज़ हैं और इस वक्त हम हुसैनाबाद में मौजूद हैं, छोटे इमाम बाड़े के बाहर। ये तस्वीरें जो हम अपने पीछे दिखा रहे हैं, यहाँ पर कुछ नौजवान मौजूद हैं, कुछ महिलाएं मौजूद हैं और इन सब से हम गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमर भी मौजूद हैं और उनका भी सहारा लेंगे, उनसे भी बात करवाएंगे कि लोग 2024 के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, लोग किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे और लोगों के मन में क्या है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह से धूल चटाने के लिए तैयार हैं। सर, 2024 का चुनाव नजदीक है, यह मुस्लिम इलाका है, ज्यादातर यहाँ पर मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम पुरुष जो है वो नजर आ रहे हैं। क्या रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर वोट करने वाले हैं आप लोग? देखिए, बेशक ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लेकिन यहाँ लखनऊ की एक तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब। यहाँ पे अगर छोटा इमाम बाड़ा है तो झाऊलाल का इमाम बाड़ा भी मौजूद है। तो यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ पे सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल के रहते हैं। और ये छोटे इमाम बाड़े का जो परिसर है, ये आज़ादारी रोड कहा जाता है। यहाँ पे आज के रमज़ान के टाइम में एक तरह से अफ्तार और शहरी की दुकानें सज जाती हैं। यहाँ पे बहुत से हमारे बेरोजगार नौजवान, जो लोग पढ़े लिखे हैं, डिग्रीधारी हैं, वो आज मजबूर हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की कथन अनुसार कि पकौड़े बेचने के लिए वो किसी तरह से अपनी आजीविका चला रहे हैं। पकौड़े बेच रहा है नौजवान, आप ये कहना चाहेंगे? अहमर से हम कहेंगे कि बात करें, महिलाएं हैं उस तरफ, और बात करें क्या वाकई में जो नौजवान है वो पकौड़े बेचने का काम कर रहा है? बिल्कुल। देखिए, लखनऊ की बहुत सी ऐसी महिलाएं जो हैं वो हमारे साथ है, क्योंकि महिलाओं का एक वोट प्रतिशत भी है, वो उत्तर प्रदेश में काफ़ी मायने रखता है। यहाँ के जो पुरुष हैं वो साफ कह रहे हैं कि सरकार में लोग पकौड़े बेचने को मजबूर हैं। आप लोग का क्या कहना है? मुझे जानकर बड़ा अच्छा लगा कि आपने इस तरह से कहा कि पकौड़े बेच रहे हैं, लेकिन काम तो कर रहे हैं ना, बेरोजगार तो नहीं है। जो बेरोजगारी का इल्ज़ाम लगाया जाता है बीजेपी पे, तो कम से कम पकौड़े ही सही बेच तो रहे हैं, बेरोजगारी नहीं है। जो पकौड़े बेचने का काम हो रहा है उससे जो है वो ये पता चल रहा है कि क्या ये वाकई में ये रोजगार है? आप बताइए। देखिए, पढ़े लिखे भाई हमारे जो भी हैं, जो काम करना चाह रहे हैं या जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ये तो जो आपने कहा मैंने सुन लिया। क्या मेरे सामने वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और ये काम कर रहे हैं? और काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। 2024 में मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों के आधार पर आप लोग वोट करेंगे और किस पार्टी को करने जा रहे हैं वोट? हम लोग क्योंकि महिलाएं यहाँ पर आप देख रहे हैं, बहुत भारी संख्या में महिलाएं आपके साथ खड़ी हुई हैं और महिलाएं ये चाहती हैं कि आत्मनिर्भर महिला के लिए जिस तरह प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो हम लोगों की ख्वाहिश यही है कि मुस्लिम बहनें भी आत्मनिर्भर हों और घर में रह के काम ना करके बाहर निकल के वो भी शौहर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हों, काम करें। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को वोट होने की बात कर रही है। पकौड़ा बेचना रोजगार है, क्योंकि कह रहे हैं पकौड़े बेच तो रहे, इससे पहले कहाँ लोग पकौड़े भी नहीं बेच पा रहे थे। क्या कहेंगे? आप तो माशाल्लाह नौजवान हैं और काफ़ी मेहनती भी नज़र आ रहे हैं। देखिए, आरोप की बात है, पकौड़े बेचे, ये रोजगार मिला है। आपने आज से 10-12 साल पहले देखा होगा, या बिल्कुल सन्नाटा था, कोई भी लगाता था तो उसको हटा दिया था। आज नगर निगम कुछ भी यहाँ पे आवाज़ नहीं उठा रही है। सरकार भी देख रही है कि लोग रोजगार कर रहे हैं, क्राइम तो नहीं कर रहे हैं। और सरकारों में सिर्फ क्राइम होता था, बिल्कुल क्राइम होता था। आज सरकार और देश सुरक्षित हाथों में हमारा देश है। क्या नाम है आपका? अर्शी रजा। ये जो बातें हो रही हैं, क्या ये सच हैं कि अब लोग रोजगार की तरफ रुजू हुए हैं? नहीं, ये बात एकदम सही है कि पहले से बड़ा बदलाव आया है अभी। पहले यहाँ हुसैनाबाद में लोग घबराते थे आते हुए कि हुसैनाबाद चलना है, लोग जाते नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पर माशाल्लाह लोग अपना रोजगार कर रहे हैं। भले पकौड़े बेच रहे हैं, लेकिन उनका सब कुछ चल रहा है धीरे से। तो ये इसको रोजगार मान के चल रहा है। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर? क्रिमिनल खुद बैठे हैं सत्ता में, तो कहाँ से क्राइम होगा? क्रिमिनल बैठे हैं सत्ता में? बिल्कुल, क्रिमिनल खुद बैठे हैं सत्ता में, कहाँ होगा क्राइम? कह रहे हैं कि सत्ता में क्रिमिनल बैठे हैं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। आप लोग भी सुरक्षा के भाव से बाहर निकली हुई हैं, रात का 10 बजा है, आप लोग भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं। आप लोग को कितनी इनकी बात पे वो लगता है?
हमारे भाई ने जो बात कही क्रिमिनल की, तो बीजेपी में क्रिमिनल रहे ही नहीं है। जो और पार्टियों में क्रिमिनल थे, बीजेपी ने उनको साफ कर दिया है। आज हम लोग सुरक्षित हैं। आज हम लोग 10 बजे रात में टहल रहे हैं यहाँ पर, और हर तरह से महिला को प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो जितनी कंफर्टेबल और जितनी सुरक्षा हमें इस सरकार में मिली है, हमें किसी सरकार में नहीं मिली। आप भी बाहर निकलती हैं, आपका क्या कहना है? जी, जैसे कि फरार रिजवी जी ने कहा है, तो मैं इससे पूरी तरीके से सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ कि ये जो हम लोग को सेफ्टी मिली है और हम लोग एकदम सिक्योर होके आज आधी रात में यहाँ पे खड़े हैं, और घर जाते जाते हमें 11 भी बज सकता है, 12 भी बज सकता है, ये बिल्कुल सच्चाई है। ये कभी भी नहीं था बीजेपी के शासनकाल में जो हुआ है, वो कभी भी सपा में भी नहीं था, न उससे पहले बसपा में था। आज हम पूरी रात ट्रैवल करते हैं, 2 बजे भी इलाहाबाद से मैं आ रही हूँ या मैं मुंबई से आ रही हूँ, कोई भी टेंशन नहीं होता। कैब बुक करते हैं और बिल्कुल सेफली हम अकेले आते हैं। देखिए, महिलाएं जो हैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक। आप लोग भी यहाँ पर हैं, ये बताइए कि रात में किसी तरीके का डर लगता है, कोई परेशानी आप लोग को किसी तरह? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम लोग रात में निकलते हैं, 12 बजे भी निकलते हैं, तो यहाँ पे बहुत चहल पहल रहती है और हर तरह से सपोर्ट मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब से बीजेपी आई है, तब से हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए कि अब महिलाओं का देखिए, पहले डर लगता था और अब डर नहीं लगता है। क्या कहेंगे सर आप? पहले डर लगता था, अब नहीं डर लगता है। कह रहे हैं सब एकदम सही चल रहा है। क्या सरकार में सब कुछ सही चल रहा है? किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे आप? बेरोजगारी बेकार है, मेरा कारोबार चौपट हो गया, रोड पे आ गए हम। कारोबार चौपट हो गया? किस चीज का कारोबार करते हैं? लेदर का, शूज का। इतनी जीएसटी लगा दी कि हमने कारोबार बंद कर दिया। कारोबार बंद कर दिया है? या नहीं दे सकते हैं। कह रहे हैं पकौड़े बेचो, इधर तो लोग कह रहे वो हैं नहीं कर सकते हम, वो नहीं कर सकते। पकौड़े नहीं बेचेंगे। तो कैसे चल रहा है घर परिवार फिर? बस ऐसे ही इधर उधर से चल रहा है, बस किसी तरह चला रहे हैं गाड़ी। इंतजार कर रहे हैं कि सरकार बदलेगी तब काम करेंगे। सरकार बदलेगी तब काम करेंगे, इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल हाजी साहब, आपने सुना महिलाओं की बातें, बहुत मुतमईन नजर आ रही हैं। मुस्लिम महिलाएं हैं, सब बहुत मुतमईन नजर आ रही हैं। देखिए, हमारी बहनें मुतमईन रहें, हम तो यही दुआ करेंगे कि इस रमज़ान के महीने में उनको और ज़्यादा मजबूती से प्रोटेक्शन मिले, अगर उनको ऐसा लग रहा है। लेकिन हमारी कुछ पहलवान बेटियां दिल्ली में बैठी हुई थी, इन्हीं ने बताया कि भाजपा में क्रिमिनल तो है ही नहीं, लेकिन सवाल ये कि हमारे उप मुख्यमंत्री जिनके ऊपर एक उन्हीं ने खुद अपने केस को वापस लिया, फिर हमारे मुख्यमंत्री, उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर एक तरफ नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, दूसरी तरफ हमारी बहन बेटियों को जो देश का गौरव बढ़ा के आई थी, सारी दुनिया में मेडल लेके आई थी, उनको सरेआम घसीटा जा रहा था। ये है हमारे देश की हालत। तो मैं तो चाहूँगा कि हमारी हर बहन बेटी, हर माँ बहन बेटी इस तरह से स्वावलंबी रहे कि उसके ऊपर किसी भी तरह के, किसी गुंडा बदमाश या किसी पुलिसिया तंत्र की भी हिम्मत ना पड़े कि उनकी आबरू पे हाथ डाल के उनको घसीट सके सड़कों पर। पहले तो कह रहे हैं कि बड़ा अत्याचार होता था और अब तो सब कुछ चंगा। अत्याचार ये दिख रहा है ना। क्या हुआ ब्रजभूषण शरण सिंह का? क्या वो जेल गए? कितना गंभीर आरोप लगा था उनके ऊपर। क्या उसमें उनको किसी तरह की कुछ भी हुआ? वो तो अभी भी वैसा ही मौजूद है, पहले तो ऐसा नहीं होता। लोगों से बात करते हैं थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? सर यशव रजा। यशव रजा, मुतमईन है सरकार से? किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? अहम मुद्दा है कानून व्यवस्था। महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज रात के 12 बजे भी घर से बाहर निकल सकती हैं। ये चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा था, आज उसने निभाया है। हम मोदी जी के साथ चलेंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। क्या कहेंगे सर आप? क्या ना क्या सर, सरकार सही नहीं है, वोट उनको तो नहीं देना है मुझे। नहीं करेंगे वोट? उनको तो वोट नहीं करना। तो किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले? मुद्दा ये है कि इतनी बड़ी आबादी है हमारी। आगे आ जाइए। हाँ, क्या कह रहे हैं? हमारी इतनी बड़ी आबादी है मुस्लिम की, ठीक है, लेकिन एक भी मंत्री नहीं है इनके पास मुसलमान है। तो दानिश आजाद अंसारी है। आप सेंट्रल में बताइए कौन है, सेंट्रल में बताइए कौन है। तो यूपी की बात कर रहे हैं। यूपी में तो आप बोल रहे हैं कि मोदी जी को वोट देना है, यानी मोदी जी की बात हो रही है। इलेक्शन कौन सा है? लोकसभा का इलेक्शन है, तो आप लोकसभा की बात कीजिए। सेंट्रल में चलिए, नहीं है खाली, तो ये बस ये चाहते हैं मंत्री तो कभी बना दे। जब हम पॉलिटिकल में नहीं आएंगे, हमारा कुछ हिस्सा ही नहीं रहेगा, तो हम तरक्की कहाँ से करेंगे? हमारा नेता नहीं, हमारा कुछ भी नहीं, तरक्की कहाँ से होगी? बताइए तो आप। ये मुस्लिम महिलाएं क्यों इतना संतुष्ट है? वो आप उनसे पूछ लीजिए क्यों संतुष्ट हैं, वो उनका ओपिनियन है। लेकिन तरक्की के मामले में दिखेगा, जब तक किसी कौम का अपना लीडर नहीं होता है, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती है। ठीक है, जब हमारा बंदा वहाँ होगा ही नहीं, तो हमारे बारे में सोचेगा कौन?
हाँ बिल्कुल, अहमर की तरफ चलेंगे। अहमर साहब बात करिए, और से एक भी मिनिस्टर नहीं है सेंट्रल में, कह रहे हैं कि ये बताइए कि कोई आप लोग का मिनिस्टर नहीं है, इनका ऐसा कहना है, केंद्र में नहीं है, प्रदेश में नहीं है, ऐसा क्या है? इसमें कितनी बातों में सच्चाई है? देखिए, किसी भी सरकार में ऐसा नहीं कि सपा में या भाजपा में क्या नाम है मुस्लिम नेता बहुत ज़्यादा थे, और बीजेपी भी मुस्लिमों को मौका दे रही है। ये तो कहीं ना कहीं कमी हम लोगों की थी कि हम लोग उसको सही से कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन मौका मिल रहा है, सबको बराबरी का मौका मिल रहा है। और बीजेपी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विश्वास। तो हमें लगता है कि मुस्लिमों को भी मौका मिलेगा, और हमारे भी सांसद होंगे, मुस्लिम भी सांसद बनेंगे, ऐसा नहीं है। हमें भी इतने लोग ऐसे हैं कि जो बन सकते हैं, और आगे मौका ज़रूर मिलेगा। आप लोग भी अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं, मुस्लिम समुदाय से आती हैं, क्या लगता है कि अल्पसंख्यकों के लिए जो बीजेपी की सरकार है वो कितना कुछ बेहतर काम कर रही है? देखिए, बीजेपी की सरकार में 33% की भागीदारी महिलाओं की अब हो गई है। तो क्योंकि जो आने वाला 25 का चुनाव जो होगा वो अच्छा होगा हम लोगों के लिए, और महिलाओं के लिए खास करके अच्छा होगा, और महिलाओं को बराबरी की हिस्सा मिलेगा उसमें। आप लोग बराबर बीजेपी की हिमायत कर रही हैं, क्या वजह है आखिर? ऐसी क्या वजह लगती है? क्योंकि क्या केंद्र की स्कीमें आप लोगों को उसका लाभ मिला, प्रदेश की स्कीमों का लाभ मिला? क्या वजहें हैं जो आप लोग आज बीजेपी के साथ में खड़ी हुई हैं? हम लोग को हर तरह से सपोर्ट मिला है। जैसे हम लोग हॉस्पिटल में देख रहे हैं, पहले से ज़्यादा सफाई और पहले से ज़्यादा अच्छा हम लोग का जैसे ख्याल रखा जा रहा है। जैसे जो महिलाएं हैं उनको डिलीवरी के टाइम पे खाना भी दिया जाता है, उनका बहुत ख्याल भी रखा जाता है, पहले जैसा नहीं होता था। अब हर तरह से शिक्षा के भी क्षेत्र में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा विकास हो रहा है। आप लोग को योजनाओं का लाभ मिल रहा है आप लोगों को? जी बिल्कुल मिलेगा जी। आप लोग को कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला? सिलेंडर मिला है, और उसके लिए ये भी नहीं देखा गया है कि कोई मुस्लिम समुदाय कौन सा है, ये नहीं है। जितनी भी योजनाएं आई हैं लाभ मिला है, बराबर से मिला है। जैसे कि आरक्षण मिल रहा है, और राशन मिल रहा है, सिलेंडर भी मिल रहा है, तो ये काज और आवास भी मिला है। देखिए सीमा, ये साफ बात महिलाओं का कहना है कि आरक्षण मिला है, राशन मिला है, महिलाओं को सम्मान मिला है। बिल्कुल, और लोगों से भी बात करेंगे, बात करते हैं। आरक्षण मिला है, लाभ मिला है, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं इसको नकारा जा सके। देश में जिस सरकार ने नोटबंदी जब करी, जब नोटबंदी करी, लोग परेशान कौन हुए? जिनके पास चोरी का पैसा था, मेरे पास ईमानदारी का पैसा, 1 रुपए के लिए परेशान थे। मेरे पास, मेरे घर में मजलिस थी, मेरे पास पैसे रखे थे मात्र 20,000 रुपए। हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने कहा 3 महीने बाद करा लेंगे, 2 महीने बाद, हमें किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। सुरक्षा के उसके साथ, सुरक्षा के साथ तो सबसे बढ़िया सरकार है। आप देख लीजिए इस टाइम बॉर्डर पे जो सुरक्षा, इस टाइम जो रक्षा बजट है, रक्षा मंत्री ने डिफेंस एक्सपो कराया लखनऊ में, किसी सरकार ने आज तक कराया? किसी सरकार ने आज तक इतना बड़ा एक्सपो कराया? एक्सपो ही बस करा रहे हैं, जमीन पे तो कुछ उतार ही नहीं रहे हैं। तमाम विपक्ष के लोग कह रहे हैं। अरे भाई साहब, आप जाके रक्षा बजट देखिए। आज भारत के अंदर तो उत्तर प्रदेश का भी बहुत बड़ा है, यहाँ के लिए ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है। 7.5 लाख करोड़ का इस बार तो सबसे बड़ा बजट जो है वो पेश किया गया है। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, आपकी क्या राय है? आज की तारीख में उन लोगों को परेशानी हो रही है जिनके पास गैर जिम्मेदाराना पैसा रखा था, या जो कोई गुंडागर्दी कर रहे थे। हमें तो पता है छोटे मोटे भैया गंडे घर पे बैठे हुए, आज किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। आदमी का बुलडोजर चल जाएगा, मेरे घर पे तो नहीं चल रहा है भाई। हमारे वालिद साहब सुकून से सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही। आम आदमी को कोई परेशानी क्या है बताएं? आम आदमी को जिस मुद्दों को जिस सरकार भटकाया जाता है कि जैसे मान लीजिए गैस सिलेंडर महंगा हुआ, लोग मिसाल देते हैं, अब खाली मुसलमानों के लिए महंगा हुआ, जो एक खाली एक धर्म, विशेष धर्म को रह के बात कही जाती है, खाली मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सिलेंडर महंगा हुआ तो सभी के लिए महंगा हुआ, विशेष जाति। और एक बात बताइए, आयुष्मान भारत के अंदर कितने लोगों ने लाभ लिया? उज्ज्वला योजना के अंदर कितने लोगों ने लाभ लिया? इतनी योजना भारत सरकार की तरफ चल रही है, मुफ्त राशन मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है? तो कोई जाति विशेष धर्म को देकर तो दिया नहीं जा रहा है। आप अगर भारतीय नागरिक हैं और आप उस लाइबिलिटी में आते हैं तो आपको मिल रहा है। चलिए, और भी हैं इधर नौजवान, कुछ हैं पीछे हैं, आइए आगे आइए, आगे आइए। आप कह रहे थे बहुत कुछ बातें करना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे हैं? तो सब कह रहे हैं सब चंगा है, बढ़िया, बुलडोजर हमारे यहाँ तो नहीं चल रहा है। नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात है। पहला आपका मुद्दा था महिला सुरक्षित, कहाँ से हैं सुरक्षित? अभी 1 हफ्ता पहले ही उत्तराखंड में बाहर से जो फॉरेनर आई थी टूरिस्ट, उसका रेप हो गया। आपको पता चला कितने पे केस हुआ? कितनों पे केस हुआ? मुकदमा तो दर्ज हुआ है, जेल भी जाएंगे। जेल भी जाएंगे, तो कहाँ से सुरक्षित हुई? नहीं है ना सुरक्षित। और क्या मुद्दे हैं? दूसरी चीज़ आपने कहा पकौड़ा बेच रहे हैं, रोजगार है। ये रोजगार नहीं है, मजबूरी है। सही बात। ये रोजगार नहीं है, मजबूरी है। ये पहली चीज आपने बोला, आप ये पकौड़ा बेचने को रोजगार बोल रहे हैं,
डिग्री लेके इंसान डिग्री लेता है पकौड़ा बेचने के लिए, वो मजबूरी में कर रहा है, उसको वो नहीं मिली जॉब, नौकरी नहीं मिली, इसलिए वो पकौड़ा बेच रहा है। तो ये रोजगार नहीं है, ये मजबूरी है। ठीक है, कोई भी हो, मोदी के हमें 5-6 काम गिना दे। मोदी ने बोला अपने भाषण में 15 लाख रुपए देंगे सबके खाते में, किसके खाते में आ गए? 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, और कितने आवेदन पत्र गए, कितनी नौकरियां मिली आप बताइए, कितनी नौकरी मिली? किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं, यही तो सवाल है। हम कोई मुद्दे को लेकर उसको वोट नहीं करेंगे, यही तो मुद्दे हैं मेरे। मुद्दे विपक्ष के जो मुद्दे हैं उनको लेकर वोट करेंगे, सत्ता पक्ष के जो मुद्दे हैं उनको लेकर वोट। अभी मेरा वोटर आईडी कार्ड बना नहीं है फिलहाल तो। जी बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक सीधी सी बात आप इनसे पूछ लीजिए कि महिलाएं आखिर क्यों इनकी बातों को नकार रही हैं? हाँ, ये सवाल तो है। ये मुस्लिम महिलाएं सब खड़ी हुई हैं, ये तो आप लोगों की बातों को नकार नहीं कर रही। हम लोग तो 12 बजे रात में घर जाते हैं, सोने से लदा हुआ जेवर पहन के चले जाएं, कोई छूने वाला नहीं है। जी वो बात बिल्कुल ठीक है, वो तो बस चल रहा है जैसे आप देख लिए, ऐसा कुछ तो था नहीं। पहले ये भी तो था 11 बजे रात हो जाती थी, आज 3 बजे रात होती है। सब 6 बजे घर में थे सब पहले, और आज 12-12, 2-2 बजे तक सब बाहर टहलते हैं। तो सब टहलेंगे। क्यों टहल रहे हैं? सुरक्षित है ना, इसलिए टहल रहे हैं। तो पहले असुरक्षित थी, यही तो कह रहे हैं। ऐसा कहाँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्या इधर आइए, आप भी लग रहा है बहुत पीछे, इधर अब बात करेंगे। यहाँ आइए, आगे आके बात करते हैं। ये जो कह रहे हैं इनकी बातों से सहमत हैं आप? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक व्यक्ति हूँ, व्यक्तित्व मेरा काम है पहला, धर्म नहीं। धर्म बाद में है, व्यक्ति हम पहले हैं। और बात है अगर जॉब से, तो ये तो सच कह रहे हैं, ये एक मजबूरी है, मजबूरी में कर रहे हैं हम लोग ये। अगर हमें जॉब मिल जाए, हम पकौड़ा क्यों तलेंगे? अरे तो पकौड़ा तलने के लिए सिलेंडर भी तो सस्ता होना चाहिए ना, वो भी तो महंगा। आप हाँ, बातें बहुत हैं। महिलाएं जो सपोर्ट कर रही हैं, सहयोग कर रही हैं, उनसे सीधा महिलाओं से पूछते हैं कि कह रही हैं अगर रोजगार मिल जाए तो पकौड़ा हम क्यों बेचेंगे? इनका साफ तौर पे ये कहना है। देखिए, जिन्हीं ने अभी ये बात कही थी, मैं उनको बताना चाहूँ, क्योंकि उन्हीं ने कहा कि मेरा तो अभी वोटर कार्ड भी नहीं बना है। तो जिनको अभी ज्ञान ही नहीं है वो पूछते हैं, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर इस तरह से ज्ञान बांट रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, वो उनके बारे में 5 बातें बता दे। प्रधानमंत्री ने जो कर दिया ना, वो शायद इनकी नज़र में कोई दूसरा प्रधानमंत्री ऐसा है क्या? ये जानते हैं कोई सी ऐसे चेहरे को कि जो प्रधानमंत्री बने, जो इतनी योजनाएं ला सके, जो इतना लाभ दे सके? हमारी नज़र में तो नहीं है। आज अगर प्रधानमंत्री 2 बजे रात में अपने ऑफिस में होते हैं ना, तो लोगों के बीच में खलबली मच जाती कि प्रधानमंत्री जी ऑफिस में कर क्या रहे हैं, अब क्या होने वाला है ऐसा। तो हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं और आने वाले समय में हम लोगों को क्या मिलेगा। इनका साफ तौर पे कहना है कि नौजवान पकौड़ा इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि रोजगार नहीं है। आप लोग अच्छा बताइए क्या बात है? बिजनेस होता है, देन सर्विस से हमेशा अच्छा इसलिए समझा गया है कि वो एक पंक्चुअलिटी नहीं होती है। जॉब करने की जो होती है वो पंक्चुअलिटी होती है, टाइमिंग को फॉलो कर नहीं पाता हर इंसान। तो उससे बेहतर लगता है कि हम जॉब करने से अच्छा है कि अपना कोई छोटा बिजनेस करें, और उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, इंडिपेंडेंसी भी रहेगी। इसलिए वो जॉब ना करके फोकस अपने बिजनेस पर करें। वो क्या कहना? मेरे हिसाब से जो पढ़े लिखे होंगे, जो अच्छे हाई एजुकेटेड होंगे, उनको ज़रूरत ही नहीं है पकौड़ा बेचने की। वो खुद अपने इतनी उनकी नॉलेज होगी कि वो अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। और पकौड़ा जो बेच रहा है, मेरे हिसाब से तो वो पढ़ा लिखा होगा नहीं, क्योंकि पढ़ा लिखा। तो पकौड़े ही बेचे व्यक्ति, क्या कहेंगे आप? असद अली खान साहब भी मौजूद हैं, ये इस इलाके के मुअज़्ज़िज़ लोगों में शुमार किया जाता है इनका। सर, पकौड़ा बेचना रोज़गार की श्रेणी में आता है, महिलाओं का दावा है। और यहाँ जो नौजवान है वो कह रहा है हमारे पास नौकरी नहीं है, नौकरी हो तो ये पकौड़ा क्यों लगाएं हम? सुकून से 5 बजे घर जाके अपने परिवार के साथ टाइम ना बिताएं, रात में 11 बजे तक क्यों पकौड़ा बेचें यहाँ पे? देखिए, नौकरी जो मिलती है वो इल्म के ऊपर मिलती है, पढ़ाई पे मिलती है। ऐसे बहुत से प्राइवेट जॉबें हैं, अगर नहीं सरकारी है तो प्राइवेट जॉबें हैं जहाँ के ऊपर आदमी नौकरी कर रहा है। ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं कर रहा है। हम अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमारी मजबूरी है कि हम कोई कारोबार करें, चाहे ठेला लगाएं, चाहे कुछ करें, 2 पैसे पैदा करें, वो उसकी मजबूरी है। लेकिन जो आदमी पढ़ा लिखा है उसको लिए नौकरी के लिए है। रोज तो लाठी खा रहे हैं वहाँ बैठ के इको गार्डन में, कभी 69,000 वाले खा रहे हैं, कभी बीजेपी का घेराव कर रहे हैं, कभी विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। सरकारी ना करो, प्राइवेट करो। प्राइवेट नौकरियां बहुत है, आप वो करो। आप पास तजुर्बा होना चाहिए, इल्म होना चाहिए।
तजुर्बा प्राइवेट होना करो। चाहिए। नौजवानों से पूछ लेते हैं आपके तजुर्बे की बात, क्या कहेंगे, संतुष्ट हैं इनसे? तो सरकार नौकरियां निकाल क्यों रही है? जब प्राइवेट ही नौकरी करनी है तो सरकार नौकरियां निकाल क्यों रही है? इल्म के अगर इल्म नहीं है लोगों के पास तो सरकार किस बेस पे उनको बुलाना चाह रही है काम करने के लिए? हर पेपर लीक हो जाता है। सरकार ये कह रहे हैं कि अगर जो है इल्म है तो वो नौकरी कर लेगा, इल्म है तो नौकरी करेगा ना, तो सरकार मौका तो दे नौकरी करने का। उनका पेपर ही लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जा रहा है, इससे दुखी हैं? मैं खुद आरओ का एग्जाम दिया, पता चला घर आते आते पता चला पेपर लीक हो गया। तो संतुष्ट नहीं है, क्या मुद्दे होंगे आपके? हमें बस ये समझ में आया इस सरकार में जो हमारी महिलाएं संतुष्ट हैं वो सिर्फ इस बात से संतुष्ट है कि लोग पकौड़ा बेच रहे हैं और हम रात में 12 बजे तक टहल रहे हैं। इसलिए आप जो है वो काफ़ी मुअज़्ज़िज़ आदमी मालूम हुआ पड़ते हैं। महिलाएं कह रही हैं कि हम सुरक्षित हैं, रात में हम 11 बजे तक जो है वो निकल जाएं, 12 बजे तक निकल जाएं, और जो ये पकौड़ा है ये रोजगार है। तो किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं हम? इनसे पूछिए, सुरक्षा में है नहीं? हाँ, वो तो कह रही हैं हम सुरक्षित हैं। है आप? क्या कह रही हैं हम नहीं, आपको क्या लग रहा है? नहीं, वो तो कह रही हैं अपने मुंह से, हमको क्या लग रहा है, उनको जो लग रहा है वो पूछ रहे हैं हम आपसे। बड़ी पब्लिक में सुरक्षा, मतलब जो उनकी जो जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा है, जो लोग हैं उसमें सुरक्षित, सन्नाटे एरिया में सुरक्षित है? नहीं सुरक्षित, हाँ जवाब ले लीजिए कि जो भीड़ में तो सुरक्षित हैं, क्या सन्नाटे में भी सुरक्षित हैं? सन्नाटे में भी बेशक सुरक्षित हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और एक आदमी, एक मुखिया परिवार का अपने पूरे परिवार को संतुष्ट नहीं कर पाता है। हम लोग तो बार बार लांछन लगा रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी पे, तो एक प्रधानमंत्री पूरे देश को संतुष्ट नहीं कर सकता है। इतने सवाल, इतने जवाब, इतनी बातें, इन सबका जुज एक ही निकलता है कि इन सबको प्रधानमंत्री जी नहीं चाहिए। ये सब यही चाहते हैं कि बीजेपी सरकार ना आए, लेकिन हम बहनों का कहना ये है कि बीजेपी ही आए और तभी हम लोगों को आगे अच्छा भविष्य मिलेगा। बस ये बच्चों का ज्ञान नहीं हो पाता है, क्या खाए क्या बच्चों को पढ़ाए। और अगर जाओ बच्चों का नाम लिखाने का भी उम्र बच्चे की बढ़ गई है, अब नाम नहीं लिख सकता है। पहले तो ये कहा जाता था बच्चे बूढ़ा भी होगा तो उसको जो है इल्म मिलेगा। आज के दौर में नहीं कि बच्चे का नाम नहीं लिखेगा और माँ बच्चा ऐसे रहता, क्या पढ़ाए क्या। छोटी लड़कियां भी देखिए हमारे साथ हैं। ये बताइए सुरक्षा का भाव है? आप रुक जाओ। हाँ, सुरक्षा का भाव है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम किए भाजपा ने। जैसे कि कोविड के टाइम पे रमज़ान में जुलूसों में, मुहर्रम में सारे जुलूसों को निकालने का इजाज़त मिली थी हम लोग को। ऐसा नहीं है कि हम लोग के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो कोई भी किसी भी तरीके का महिलाओं के साथ इनका कहना है कि भेदभाव नहीं है, इसीलिए ये जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं है, ये यहाँ की महिलाओं का कहना है। आप बड़ा उत्सुक नजर आ रहे थे, क्या कहेंगे जो महिलाएं कह रही हैं? दिक्कत की बात यह है कि बुलडोजर सिर्फ एक कम्युनिटी के लोगों पे चल रहे हैं, ठीक है, और सुरक्षा है या नहीं है ये बात की बात है। सुरक्षा तो पहले भी थी, अभी नहीं, पहले भी थी, और हमेशा जब तक हम लोग जिंदा हैं वो सुरक्षा है। अभी भाई बता रहे थे कि इल्म की कमी है इसीलिए नौकरी नहीं मिल रही है, तो भाई इस कमी को कौन पूरा करेगा? जो हमारे स्कॉलरशिप मुसलमानों को मिलती थी वो भी बंद कर दिया गया, जो मौलाना आज़ाद फेलोशिप था उसको भी बिल्कुल कम कर दिया गया है। तो हमको तो उठने के लिए तो स्कूल चाहिए, वो तो हमारे एरिया में है ही नहीं। तो वादा तो कर ही रहे हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे आगे बढ़ रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास हुआ है, लेकिन मुसलमानों का कहाँ हुआ है भाई? मुसलमान के जो एक मंत्री थे शुरू में, नकवी साहब, उनको भी हटा दिए, शाहनवाज साहब उनको भी हटा दिए, अब तो कोई रहा भी नहीं मुसलमान का। हाँ, क्या 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 कह रहे हैं? मुख्तार अब्बास नकवी का नाम ले रहे हैं तो उनको कश्मीर का गवर्नर बनाने के लिए बात चल रही है। बात चल रही है अभी तो आपसे चल रही है बात। हाँ, किससे चल रही है? मीटिंग में चल रही है, जो भी चलेगी। और मीटिंग में आप थे? मीटिंग में हम नहीं थे, हम तो एक छोटे कार्यकर्ता है ना, हम तो ही मीटिंग में, मगर हम अपना पक्ष। कश्मीर का गवर्नर यहाँ भारत, एक मिनट, जिस ये कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मानो उत्तर प्रदेश में अगर सेंट्रल में मोदी जी, अरे योगी जी को बिठा दिया जाए तब इनसे पूछेंगे। हाँ, तब पूछेंगे तब। हाँ, तो आप चाहते हैं योगी जी प्रधानमंत्री बने? भाई हम तो चाह ही रहे हैं अगला मोदी जी के बाद अगला जो पीएम हो वो योगी आदित्यनाथ। देखिए, हम वो कौम है जो अल्लाह से डर। क्या कह रहे हैं? जो बचा है वो भी चला जाए बेरोजगार, जो रोजगार नहीं। देखिए लोगों को उनकी भाषा ही है, उनकी तो भाषा ऐसी है कि समझ लिए कि क्या बोला जाए। वो प्रधानमंत्री जी बता रहे थे कि योगी जी आ जाए तो ये वो बोल नहीं सकते। देखिए, हम वो कौम है जो अल्लाह से डरते हैं। योगी जी आए, मोदी जी आए, अपनी जगह रहे वो,
ठीक है, वो अपने पद पे बैठे हैं, उनका एक पद है। हम लोग भी अल्लाह ही को मानते हैं, मगर हम लोग मोदी जी के साथ चलेंगे, कंधे से कंधा मिला के योगी जी आ जाए, मगर अगला जो प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी पेश हो रही है वो योगी जी की हो रही है। योगी जी की दावेदारी है। अमर बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी की बात हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, तमाम आरोप भी हैं और कहीं ना कहीं तारीफ भी है। आप लोग को कितना लगता है, आप लोग कितना मुतमईन हैं इनकी बातों से? योगी आदित्यनाथ जी पे जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि उनका कोई परिवार नहीं है, वो संत है। प्रधानमंत्री जी का कोई परिवार नहीं है, वो संत है। वो देश के लिए सेवा के भाव से काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी सेवा के भाव से काम कर रहे हैं। कोविड में जब मुख्यमंत्री जी के पिताजी की डेथ हुई तब वो हम लोगों के साथ थे, वहाँ अपने पिता की चिता को अर्थी देने के लिए, कांधा देने के लिए नहीं गए, क्योंकि उस टाइम पे उन्हें जनता की ख्याल था, उस टाइम पे उन्हें लोगों का ख्याल था और नियम सबके लिए वही थे, इसलिए वो अपने पिता के अंतिम दर्शन पे नहीं जा पाए। आज हमें गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री जो है वो हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और जो इल्जाम उन पे लगाया जा रहा है वो सरासर गलत है। क्या कहेंगे, इतनी सारी डिबेट्स आपने सुनी, क्या कहेंगे? जो हक की बात है और जो यानी कहा जाए इतने टाइम जो हमारा स्थिति को लेकर के जो चल रहा है सही नहीं है। बहुत चीज़ें हैं जिनको हम लोग बोलते हैं और उसको सुधारने की कोशिश कोई नहीं करता, क्योंकि सुनवाई नहीं है। जहां आपसे बोला जा रहा है, आपसे कुछ बात की जा रही है, आपकी बात वहाँ तक पहुँचती ही नहीं, आपकी वो चीज़ उन तक आ ही नहीं रही है। वो आपके लिए एक्शन कहाँ लेंगे और क्यों लेंगे, क्योंकि वो कहीं और एक्शन ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि तमाम महिलाएं भी थीं और ज़्यादातर जितनी भी महिलाएं थीं यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि प्रधानमंत्री चूँकि अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हीं के जो मुद्दे हैं उसको लेकर हम लोग वोट करेंगे। हालांकि कुछ नौजवान यहाँ पर नाराज़ भी नज़र आए, बेरोज़गारी को लेकर उन्होंने सवाल उठाया, महंगाई को लेकर सवाल उठाया और दीगर मुद्दे और थे, चाइना सहित तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पर डिस्कशन हुआ। ऐसे ही हम जनता के बीच में लगातार जाते रहेंगे और 24 के चुनाव को लेकर तमाम अपडेट लेते रहेंगे, महिलाओं से बात करते रहेंगे, पुरुषों से बात करते रहेंगे, नौजवानों से बात करते रहेंगे और जो भी जनता का दिल का हाल है वो सीधे आप तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सीमा, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।